बानी पीटीआई ने पाक फौज को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कहते हैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले मोहसिन नकवी से कोई बात नहीं होगी। आईजी से मिलकर हमारे कारकुनों पर जुल्म किया गया। बातचीत के लिए पहला मुतालबा चोरी किए गए मैंडेट की वापसी है। दूसरा मुतालबा गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई और मुकदमात का खात्मा है। मुल्क में इस वक्त गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज है। जुल्फकार अली भुट्टो की सजा के पीछे जनरल जिया था। सकूत ढाका के पीछे जनरल याहिया खान का हाथ था। हमने फौज पर कभी इल्जामात नहीं लगाए। तनकीद जमहूरियत का हुस्न है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक से गुजारिश है कि मेरे मुकदमात से अलग हो जाएं। हाई कोर्ट में और भी जजेस हैं, किसी और को केसेस दे दें। किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। आज़ाद उम्मीदवार मखसूस मुद्दत के बाद किसी जमात में शमूलियत नहीं कर सकता। जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को नहीं दी, उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल कौमी असेंबली में पेश। तरमीमी बिल हुकूमती रुकन बिलाल अजहर कियानी ने ऐवान में पेश किया। अपोजिशन की तरफ से मुखालफत 9-9 के नारे। तरमीमी एक्ट 2024 के मुताबिक ये दोनों तरामीम मंजूरी के बाद फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगी। वज़ीर कानून की बिल कायमा कमेटी के सुपुर्द करने की सिफारिश स्पीकर अय्याज सादिक ने बिल मुतालिका कमेटी को भिजवा दिया। असेंबली रूल्स को उड़ाया गया। बिल को गैर आईनी तरीके से पास कराया जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू बोले, तहरीक इंसाफ ने कुल वोटों का 50% लिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद लाजिम है। उम्मीद है अदालत उज़्मा अपने फैसले पर अमल दरामद कराएगी। हमारे 41 अरकान ने बयान हल्फी जमा कराए, फिर भी MNAs के खिलाफ एक्शन हो रहा है। इलेक्शन कमीशन हमारे अरकान के नोटिफिकेशन जारी करे। मुल्क का निज़ाम आइन और कानून के मुताबिक चलेगा। सुप्रीम कोर्ट को आइन की तशरीह का हक है, असर नो लिखने का इख्तियार नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। बोले, किसी को ये हक नहीं दिया जा सकता कि घर बैठकर या मजमे में कत्ल के फतवे दे। इस तरह के बयानात पर रियासत की जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। हुकूमत किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दे सकती। संजीदगी से देखना होगा क्या किसी को मुनसिफ आला के कत्ल का फतवा देने का हक हासिल है। खत्म नबूवत पर हमारा कामिल ईमान है। नबी करीम से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। आका रसूल की हुर्मत पर आंच आएगी तो आवाज़ भी उठाएंगे और हाथ भी उठाएंगे। आज कोई एक जिद पर है, कल कोई और जिद पर होगा। तमाम जमातें साथ बैठ जाएं, इस पर बात कर लेते हैं। कादियानियों से मुतालिक फैसला इस ऐवान के अजीम फैसलों में से एक है। इस फैसले को यहाँ पर डिस्कस भी ना किया जाए, कोई कमेटी ना बनाओ। इस मसले को दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर पटेल का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। अली मोहम्मद खान ने कहा, रियासत और हुकूमत के खिलाफ किसी को सजा देने का इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट फैसले पर इबाहम दूर करे। हनीफ अब्बासी बोले, इस तरह के फतवे की आइन और कानून में इजाजत नहीं है। नबी करीम की नामूस पर जानो माल कुर्बान करेंगे तो ईमान मुकम्मल होगा। अदालत अपने फैसले पर नजर सानी करे। स्पीकर कौमी असेंबली ने कादियानियों से मुतालिक फैसले का मामला कमेटी में भेज दिया। कहा, चेयरमैन कानून और इंसाफ कमेटी इजलास बुलाएं, अरकान असेंबली भी अपनी राय दें। चीफ जस्टिस के खिलाफ फतवे जारी करने का केस। मजहबी जमात के रहनुमा ताहिर सैफी लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश। 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत का मुलजिम को 6 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। मोहम्मद ताहिर सैफी की तकरीर फाजिल जज को सुनाई गई। मुलजिमान के खिलाफ थाना A डिवीजन शेखपुरा में मुकदमा दर्ज है। चंद साबिक निगरान वज़रा ववेला कर रहे हैं कि IPPs खत्म करें। जब आप हुकूमत में थे तब क्या सो रहे थे? अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, मुसद्दिक मलिक ने गैर संजीदा ऑफर की है। उनके अपने घर में फॉर्म 47 पर लड़ाई हो रही है। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की गैर आईनी और गैर कानूनी हुकूमत है। शिबली फराज ने कहा, पाकिस्तान का तवानाई का मसला सर से ऊपर चला गया। ये तमाम मसाइल नून लीग और पीपल्स पार्टी ने पैदा किए। हमारे मुल्क में ये वाहिद लोग हैं जिन्होंने गरीब आवाम का खून चूसा। पाकिस्तान को खुद कफील बनाने के बजाय जाती मुफाद को देखा गया। माफिया का मकसद हर तरीके से पाकिस्तानी आवाम को लूटना है।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुल्कगीर पहिया जाम हड़ताल करने का इंदिया। कहते हैं हम एक दिन, हफ्ता और पूरे महीने के लिए पहिया जाम की कॉल दे सकते हैं, कौमी शाहराहों पर धरने दे सकते हैं, पूरा मुल्क जाम कर देंगे। किसी भी वक्त इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान हो सकता है। हुकूमत का कोई कंटेनर हमारा रास्ता रोक नहीं सकता। शहबाज शरीफ को आवाम का हक देना पड़ेगा। धरना कौम को उम्मीद से हमकिनार करेगा। हुकूमत इशराफिया का मुफ्त पेट्रोल खत्म करे। सरकारी गाड़ियां फरोख्त करके अरबों की बचत हो सकती है। तनख्वाहदार तबके से टैक्स ना लिया जाए। हमारे मुतालबात ना माने गए तो धरना हुकूमत गिराओ तहरीक में बदल देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का लियाकत बलोच से राब्ता। मुज़ाकरात के दूसरे दौर के हवाले से मुशावरत। लियाकत बलोच का कहना है हुकूमत और जमात इस्लामी में आज 3 बजे मुज़ाकरात होंगे। हम अपने मुतालबात पर कायम हैं, किसी मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। बानी पीटीआई और अहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत। तफ्तीशी ऑफिसर मियां उमर का बयान रिकॉर्ड। वकला सफाई ने दूसरे तफ्तीशी उमैर पर जिरा मुकम्मल कर ली। अब तक 35 गवाहों के बयानात कलमबंद, 34 पर जिरा कर ली गई। बानी पीटीआई का 9 मई के 12 मुकदमात में जमानत के लिए एटीसी लाहौर से रुजू। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तमाम मुकदमात बदनीयती पर मबनी हैं, जमानती मंजूर की जाएं। उधर जलाओ घेराव, मुतनाज़ तकरीर और एहतजाज पर मुकदमात। बानी पीटीआई की 6, बुशरा बीवी की 1 मुकदमे में दरख्वास्त जमानत पर समाअत। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने समाअत 5 सितंबर तक मुलतवी कर दी। मुल्क के कई इलाकों में मानसून बारिशों का स्पेल। लाहौर समेत दीगर शहरों में मूसलाधार बारिश। फैसलाबाद में गोदाम की छत गिरने से 2 खवातीन की जान चली गई, 3 जख्मी। पीर महल में करंट लगने से 3 अफराद जान से हाथ धो बैठे। लोअर तीर में तोदा गिरने से 2 बच्चे जाम बहक। मानसहरा में माँ और बेटा सैलाबी रेले में बह गए, दर्जनों घरों और दुकानों को नुकसान। सैकड़ों सयाह फंस गए। लैंड स्लाइडिंग से कालाम के करीब राबता पुल बह गया। NDMA के मुताबिक 1 से 29 जुलाई तक बारिशों के साथ 60 अफराद जान की बाजी हार गए। पंजाब में सबसे ज्यादा 31 अमवात, सिंध में 14, खैबर पख्तूनख्वा में 10 अमवात रिपोर्ट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक से टेलीफोनिक राबता। मुतासरीन को इमदाद और अद्वियात की फराहमी का हुक्म। वज़ीर आज़म का बारिशों और सैलाब से अमवात पर इजहार अफसोस। साबिक कप्तान वकार यूनुस को PCB में बड़ी जिम्मेदारी मिल गई। पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात अब वकार यूनुस देखेंगे। नए ओहदे का चार्ज संभाल लिया। बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज के लिए स्क्वाड की तश्कील में मुआवनत वकार यूनुस की पहली असाइनमेंट। PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी ने क्रिकेट के मामलात वकार यूनुस को सौंपने का फैसला किया। वकार यूनुस नेशनल सिलेक्शन कमेटी, व्हाइट बॉल और रेड बॉल कोचेस को भी देखेंगे।